जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एक ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसएसबी स्टूडेंट है। वी हैव शौर्य श्रीवास्तव विद अस। शौर्य, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब स्टूडियो में। त्रिशूल में तो तुमने काफी दिन बिता लिए, काफी मतलब एक एसएसबी का पूरा टेन्योर बिता दिया। वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग इन अ स्टूडियो इस रूम में। Shaurya, you have come from which place? धनबाद, झारखंड। धनबाद, झारखंड। एंड आपने एनडीए रिटन क्वालिफाई किया था। यस। तो धनबाद में त्रिशूल के बारे में कैसे सुना एंड हाउ डिड यू लैंड अप हियर? बिकॉज आप ऑनलाइन एसएसबी के स्टूडेंट थे। यस। ठीक। सो ऑनलाइन एसएसबी से ऑफलाइन एसएसबी की ये क्या जर्नी थी, जरा मैं समझ सकता हूँ? जी सर। जैसे मेरा सर एनडीए रिटन क्लियर हुआ, उसके बाद मुझे एसएसबी के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी थी। अच्छा। तो सर मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा जिन्होंने एनडीए क्लियर किया था, एंड मैंने अपने पेरेंट्स से भी पूछा कि उनके पास अगर कोई रेफरल्स है कि नहीं। तो मेरे फादर ने अपने फ्रेंड से बात की एंड सभी ने मुझे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बारे में सजेस्ट किया। तो उसमें रांची ब्रांच था और प्रयागराज ब्रांच था, जिसके बारे में मुझे आइडिया थी। तो सिंस प्रयागराज ब्रांच मेन ब्रांच है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे एनरोल करवा लूँ। अच्छा, तो सीधे आपने ऑफलाइन बैच में एनरोल कराया? जी, मैंने ऑफलाइन बैच के लिए बात की थी एंड जैसे मैंने हाफ द अमाउंट, रजिस्ट्रेशन अमाउंट रादर, मैंने पे कर दिया था। तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन भी इनके क्लासेस कंडक्ट होती है। एसएसबी इंटरव्यूज ऑनलाइन आपको पता चला जब आपने ऑफलाइन के लिए फोन किया? तो एकदम से आपको बताया गया कि ऑनलाइन एसएसबी भी होती है। फिर क्या था? फिर मुझे तो पहले थोड़ा अनयूजुअल लगा कि ये एसएसबी इंटरव्यू तो पूरा ऑफलाइन ही प्रिपरेशन होना चाहिए इसका, तो ऑनलाइन कैसे हो रही है। तो मैंने सर कंसल्ट किया कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस में कराया क्या जाएंगे। तो किससे बात हुई आपकी? यहीं पे पंकज सर से भी मैंने बात किया था, कर्नल पंकज सर से, एंड यहाँ के मैनेजमेंट से भी मैंने बात की थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में एसएसबी के पूरे प्रोसीजर्स, जो भी चीज कराए जाएंगे और जो भी हम लोग को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो सब थ्योरी वाली चीजें सब ऑनलाइन डिस्कस हो जाएंगी। तो वो करने के बाद अगर मैं ऑफलाइन आता हूँ, तो जो ऑनलाइन में क्या कमी है कि ग्रुप डिस्कशंस और जीटीओ टास्क सब फिजिकल वाले पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऑफलाइन बैच में मैं एक बार आ गया, ऑनलाइन सब कुछ कवर करने के बाद, तो यहाँ पे सभी चीज वापस से पढ़ाई गई, मेरे लिए रिवीजन हुआ, एंड इससे क्या हुआ सर कि मुझे अल्टीमेटली वही चीज दोबारा समझने को मिला। तो काफी अभी मतलब मैं बेटर पोजीशन पे हूँ अदर कैंडिडेट से कंपेयर टू अदर्स। और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन सर वो तो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ऑफलाइन जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर फील नहीं आएगी। यस। वो स्कूल में होता था ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स। थ्योरी के अपना महत्व होता है, प्रैक्टिकल्स के अपने एडवांटेजेस होते हैं। शौर्य वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने ऑनलाइन एसएसबी ली। ऑनलाइन एसएसबी के लेने के बाद ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू ऑफलाइन एसएसबी। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एसएसबी का जो भी आप अमाउंट पे करते हो, वो आप ऑफलाइन एसएसबी में उतना अमाउंट माइनस कर देते हो। इन अ वे आपके लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज ऑनलाइन एसएसबी का पैसा फिर अलग से नहीं लगता। शौर्य, हाउ वाज द सेशन ऑफ ऑनलाइन एसएसबी? कर्नल पंकज मल्होत्रा सर वाज द मेंटर। कैसा पढ़ाया उन्होंने? आई नो ही इज द वन ऑफ द बेस्ट एसेसर्स जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में भी रह चुके हैं, प्रयागराज बोर्ड, भोपाल बोर्ड, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग अफसर थे। ऑनलाइन क्लास में वो कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट रहते हैं? सर स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के साथ रहना, बट वो काफी हेल्पफुल भी है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज में डाउट हो या समझने में दिक्कत आ रही हो, तो सर काफी पेशेंटली उसको एक्सप्लेन करते हैं। और सिंस ये ऑनलाइन का जमाना तो अभी लॉकडाउन के बाद से ही चला है, तो अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग बहुत अडेप्टेबल नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं। तो उसमें भी कर्नल पंकज सर काफी हेल्पफुल है और मतलब एकदम हम लोग को कोऑपरेट करके चलते हैं साथ में। कुछ टास्क मिलते थे या होमवर्क मिलता था, कैसे होता था? ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का तो टोटल 4 वीक्स का चला है, एंड डेली 8 to 9 PM हम लोग का रात को क्लास होता था फॉर 1 hour। अच्छा। तो डेली क्या होता था कि सर हम लोग को स्टार्टिंग में
ओवरव्यू दिए कि 5 डेज में क्या होता है। देन ही वेंट, फिर वो एक एक दिन को एग्जैक्टली डिटेल में बताने लगे कि क्या क्या चीज कराए जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट डे को स्क्रीनिंग डे कहते हैं, OIR टेस्ट होता है और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। तो जैसे सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके जस्ट बाद सर ने हमें उसकी प्रैक्टिस भी करवाया। OIR के सर ने हमें एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए कि हम लोग प्रैक्टिस करें। और पिक्चर PPTT के लिए सर ने हमें एक पिक्चर दिखाया एंड हम सभी ने ऑनलाइन लिखा एंड हमने ऑनलाइन डिस्कशन भी की। अच्छा, ऑनलाइन डिस्कशन भी किया। सो वो जो एनवायरनमेंट था गूगल मीट पे था कि गूगल मीट पे था सर? वाज इट कंफर्टेबल इनफ? यस सर, गूगल मीट कंपैरेटिवली सिंपल है जूम में। और वहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन में सभी आपके जैसे कैंडिडेट्स है, उम्र में भले 1 साल 2 साल बड़े छोटे होंगे, बट सिंस आप लोग सब एक ही चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाता है और कंफर्टेबल आप सबसे हो जाते हो। शौर्य, आई वोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज आप एक SSB के एस्पिरेंट है। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, हमारे व्यूअर्स को डायरेक्टली ऑफलाइन SSB लेनी चाहिए या ऑनलाइन का रूट अपनाना चाहिए? मेरे बिकॉज हमारे यहाँ SSB के 14 दिन के कांस्टेंट बैचेस बनते हैं। yes. 2 कर्नल पंकज सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स वही 12 के करीब होती हैं, 12 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता। बट स्टिल व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ ओपिनियन फॉर आवर व्यूअर्स? सर मेरे हिसाब से क्या बेनिफिशियल है कि आप जब ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ ही रहे हो 14 डेज के लिए, तो काफी बढ़िया चीज होगा अगर आप ऑनलाइन भी उसको पहले से अटेंड करके रखो कि इसमें फाइनेंशियल कुछ एक्स्ट्रा आपको लग नहीं रहा है। आप ऑफलाइन के ही पैसे से ऑनलाइन भी कर रहे हो और आप जो घर पे हो, आप दिन का 1 घंटा देके आप उसी चीज का पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपके पास एक हेड स्टार्ट रहेगा अदर कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, तो बहुत बेनिफिशियल है। Somewhere down the line, services selection board interviews के आज भी पास रेट 4% है, so you have to be ahead than your competition। और ahead रहने के लिए शौर्य का रूट सही रूट था। आपका क्या रूट है आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको बता दूं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में चलती है। हु हिमसेल्फ was the assessor with आर्मी बोर्ड, प्रयागराज बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड। सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। अपने करियर में मोर देन 60,000 कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं एंड ही इज वन ऑफ द फेमस एसेसर्स जो स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी आए हैं। अगर आप भी कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद, थैंक यू शौर्य, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।